Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आफ्टर द न्यू मून ऑन 2nd to और 3rd September 2024, ओके, आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रांजिशन, क्या चेंजेस आपको नेचुरली मिलने वाले हैं, क्या आपके साथ ऐसे ही प्राकृतिक रूप में घटित होंगे। वो हम देखेंगे। न्यू मून क्या है? न्यू मून है अमावस्या, राइट। इस दौरान पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। वी सी नो मून ओवर देयर, ठीक है। और उस डार्कनेस में ही बहुत कुछ मैनिफेस्ट होता है। उस दिन बहुत ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करते हैं लोग, ठीक है, अपने पूर्वजों को जो है तर्पण देते हैं। इवन जो शमशान होते हैं, ठीक है, ग्रेवयार्ड, वहाँ पे भी बहुत सारे मंत्र तंत्र पढ़े जाते हैं। बहुत सारे साधु योगी सब आ जाते हैं उस दिन, ठीक है। माँ काली की भी पूजा होती है। सो जो भी होगा, ठीक है, फॉर अ ग्रेटर मैनिफेस्टेशन, पीपल एक्चुअली फोकस ऑन दैट डे। उस दिन ही लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई प्लान अगर आपको बनाना है तो उस दिन आप बनाइए, ठीक है। कोई अगर आपको इंटेंशंस, आपको ये है कि नहीं मुझे ये सब चाहिए, तो आप उस दिन कर सकते हैं। न्यू मून इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ साइकिल, फुल मून इज़ द एंड ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल ऑन 2nd September 2024। आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या बदलाव होंगे। आज जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक मैजिशियन, और मैजिशियन की पावर तो आप जानते ही हैं, जो किसी को इम्प्रेस करते हैं, राइट, बाय द नेचुरल पावर्स, बाय द स्किल, राइट। चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स आफ्टर द न्यू मून ऑन 2024, क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में क्या नया चीज़ घटित होंगे, क्या उनको नेचुरली वो मिल जाएगा। आई कैन सी दैट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी जो वर्तमान अवस्था है, इस दौरान आप ना मतलब कुछ चीज़ों को लेके आप तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, अभी जल्दबाजी करने चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी में वो चीज़ ख़त्म करना चाहिए। हो सकता है फॉर एग्जांपल डेडलाइन आपको मिल गया है, कुछ चीज़ पैकअप करना है, ठीक है, पैकअप मतलब कुछ किसी चीज़ का पैकेजिंग आपको करना है, कोई नया प्रोडक्ट आपको बनाना है। बना तो लिया आपने, बहुत ज़्यादा ढेर सारा बनाया, लेकिन उसका फिनिशिंग रह गया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप इतना देर से तो कर ही रहे थे उसको, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाके आप जल्दबाजी के चक्कर में ना उसको आप जाने मत दो ऐसा, ठीक है। फिर वो अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है, मतलब वो क्लाइंट्स उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। डोंट बी सो मच इन अ हरी। इतना जल्दी करने का ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप बहुत तेज़ी से करना चाहते हो उसको, ताकि वो जल्द से जल्द आ जाए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे इंक पॉट, यहाँ पे इंक है, इंक का पॉट है, और उसका जो लीड है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। इंक पॉट का मतलब क्या होता है, पहले ज़माने में क्या होता था, किस चीज़ से लिखते थे, वो फेदर से लिखते थे ना, और वो इंक पॉट में डुबाते थे, फिर उसको फिर लिखते थे। आई डू थिंक सो दैट हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न मेथड्स ही आपके काम आएंगे। हो सकता है कि आफ्टर द न्यू मून यू विल फील दैट नहीं, हमें ना पारंपरिक भी जो माध्यम है उससे भी हम बहुत सारे जो मार्केट में जो भी कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उसका मन जो है वो पिघल जाएगा, क्योंकि वो पारंपरिक तरीके से होते हुए उस चीज़ को देखेंगे। योर फोकस में बी ऑन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो नेचुरल हो, जो कहीं ना कहीं पे ट्रेडिशनल हो, जो इतना दिन से चलते आया हो, ठीक है, उस तरीके से कुछ लाइक सेविंग वाटर, ठीक है, और उसी पानी को अपने ही घर में या इंडस्ट्री में या जो भी है
उसको सेम रिन्यूअल यूज़ करना. सो इट इज़ लाइक अ ट्रेडिशनल मेथड बीइंग फॉलोड. उस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई पुराना मेथड जो लोग आजकल नहीं यूज़ करते, इस्तेमाल नहीं करते, बट आप उसका यूज़ करेंगे क्योंकि उस चीज़ से जो चीज़ बनेगा वो काफ़ी आकर्षित होगा. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि आप कम ही फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप व्यस्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा. यहाँ पे आपके लिए दोनों तरफ मेंटेन करना मुश्किल होगा. इधर तो आप फैमिली की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव हो जाएगा, या तो ऐसा होगा कि वर्क, ऑफिस, भागम दौड़ी, ये सब कुछ चीज़ लगा हुआ रहेगा. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी अ रिबन अगेन, अ बिग रिबन. यहाँ पे किसी चीज़ का लॉन्च हो सकता है, कोई चीज़ का इनाग्रेशन, आप शायद फंक्शन अटेंड करें या कोई आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे. सो हो सकता है कि आप उनके साथ जाए और उस जगह को विज़िट करें, देखें, शायद आपका भी इंटरेस्ट डेवलप करें उस तरीके से. आई कैन ऑल्सो सी समथिंग ऑन अ स्टैंड. ऐसा होता है ना कि स्टैंड के ऊपर कुछ रखा हुआ है. हो सकता है ये कोई पौधा है या कुछ, समथिंग इज देयर ऑन अ स्टैंड. आई कैन ऑल्सो सी दैट आफ्टर द न्यू मून या ऑन द डे ऑफ द न्यू मून हो सकता है कि आपको रेस्टलेस फील हो या थोड़ा सा सरदर्द भी हो. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है कि इफ़ यू यू नो अगर आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशन कर ही रहे हो, ठीक है, अगर आप फोकस करते हो योगा के ऊपर या जो भी हेल्थ आपका जो है, टू इम्प्रूव योर हेल्थ यू ऑलवेज फोकस ऑन मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. हो सकता है कि उस दिन आपको ऐसा लगे कि सर दर्द हो रहा है, मे बी ऑन दैट डे. ठीक है, कुंडलिनी जागरण हो सकता है आपका, इसलिए शायद आपको फील होता होगा. उस तरह से मुझे दिख रहा है. और कुछ चीज़ शायद आप सपने में देखें, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिस्तर दिख रहा है, कंफर्ट दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कुछ ऐसे सपने भी देखें, आपको उसका मीनिंग पता ना चले उस दौरान, बट बाद में आपको पता चलेगा. भयानक कुछ नहीं, बट ऐसा कुछ रिपीटेड हो सकता है कि सपने में आप देख लो, मे बी ऑन सेकेंड, मे बी उससे भी पहले, उस तरह से हो सकता है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट. ओके, यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलके जैसे कुछ पार्टीज या समथिंग, लाइक दे आर सेलिब्रेटिंग. हो सकता है ये आप ही के दोस्त हो, आप ही के कलीग्स हो, मे बी यू विल जॉइन ओके अ पार्टी और अ सेलिब्रेशन और समथिंग. ठीक है, हो सकता है कि आप अपने जो है एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं आफ्टर द न्यू मून. समथिंग इज़ दैट, मे बी आपका ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, फिक्स हो चुका है, सिर्फ आपको डेट्स जो है वही आपको करने पड़ेंगे. हो सकता है कि आप उसके बाद ही करो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. मतलब देर इज़ समथिंग ओके गुड न्यूज़ विच इज़ डेफिनेटली कमिंग. और आपका जो भी तकलीफ था रिलेटेड टू योर थ्रोट, रिलेटेड टू योर वॉइस, रिलेटेड टू योर स्टोमैक, एनीथिंग इट कैन बी, बट मुझे इस तरह से दिखा कि शायद वो ऑब्वियसली हील हो जाएगा. उस तरह से मुझे दिख रहा है. मे बी ड्यू टू ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. ज़रूरी नहीं कि एलोपैथिक ही हो, मे बी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ करने से हो सकता है कि उस दौरान आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे चेंज कर लेने चाहिए, डोज मुझे ज़्यादा लेने चाहिए कम. मे बी यू विल कंसल्ट अ डॉक्टर, वट एवर बी इट इज़, यू विल फील लाइक दैट. यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि सेंटर टेबल है और बहुत सारे लोग, जैसे होता है ना कि वहाँ पे ऐसा बैठे हुए हैं, उस तरह से दिख रहा है. नाउ आई कैन सी, ये जो स्टैंड है ये एक फ्लावर बुके बन रहा है. और फ्लावर बुके बनने का मतलब ही होता है लाइक गिफ्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह से. ओके, आई कैन सी अ वुमेन लाइक हु इज़ सो मच पावरफुल, जैसे वो अपने हाथ ऐसा फैला रहे हैं और कुछ ऐसा स्ट्रेंथ का सिंबल ही मुझे दिख रहा है. जहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना जैसे वो बहुत सारे लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर रही है. हो सकता है ये आपके फीमेल बॉस है या आपके फीमेल
जो है कहीं ना कहीं पे हो सकता है फ्रेंड हो सकते हैं ये आपके, या हो सकता है ये आपकी सिस्टर है या आपकी मॉम है, वट एवर. सो मे बी दिस इज़ लाइक योर बॉस और योर पार्टनर. सो देखो यहाँ पे एक मैन है, आप देख रहे हो शेप, और यहाँ पे एक वुमेन है. सो दे आर ऑपोजिट. दिस कैन ऑल्सो बी द कंडीशन फॉर द लवर्स कार्ड. यहाँ पे एक लवर्स कार्ड का भी इमेज मुझे दिख रहा है. यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये कोई ऐसा हिरन है और इसके पूंछ जैसे पकड़े हुए हैं कोई. सो हो सकता है आई विल गेट अ चांस टू गो फॉर द एनवायरमेंटल पार्क्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो मे बी यू विल बी वेरी क्लोज टू नेचर. प्रकृति के काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ जो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे थे आप वो भी करेंगे. शायद कुछ सीक्रेट, ठीक है, मैसेज आपको अपने कुदरत में ही वहाँ पे मिलेगा. मे बी विजिटिंग सच प्लेसेस, इट्स लाइक दैट. ओके, जैसे कोई पुराना मस्जिद हो, पुराना मंदिर हो, या कोई अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है, ठीक है, वो जगह पूरी तरह से सुनसान है, खाली है. बट इफ़ यू गो देयर, गो सेफली. बट इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट. हो सकता है उस जगह एक हिस्टोरिकल साइट बन गया है और लोग वहाँ पे अक्सर जाते हैं, और वहाँ पे अक्सर जाने के बाद ही आपको दिखेगा कुछ ऐसा चीज़ जिससे आपको पता चलेगा ओके दिस इज़ द सोर्स, इसलिए ऐसा हो रहा था. सो बोला जाता है ना कभी कभी अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन नेचर में ही होता है. इट्स लाइक दैट. सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. क्यूब से हमें और भी पता चलेगा. सो यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 2 सितंबर 2024 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. ओके, राइट. सो मैजिशियन है और आज का कार्ड मैजिशियन ही था. यहाँ पे नेचुरल तरीके से आपके पास, सिंपल तरीके से आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है. आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड होंगे. यहाँ पे ट्रैवल, ऑफ कोर्स इट्स हियर. और जो मुझे वहाँ पे एनिमल दिखाई दे रहा था वो हिरन था, और यहाँ पे क्या है, शीप है. So it's like that, na? Baba, black sheep, heavy and full. And yes, sir, I have 3 bags full. Okay, so you will be so much happy with whatever you will have. ठीक है, जो भी आपको मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बताया था कुछ फेस्टिवल्स, कुछ इनॉग्रेशन, कुछ लॉन्च, कुछ सक्सेस पार्टी, कुछ प्लान जो कामयाब होगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है. ठीक है, आपको परेशान करने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े तो ज़रूर होंगे, लेकिन आप उसको आसानी से अवॉइड कर सकते हो. समय जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, अभी आपका सिचुएशन ऐसा है कि देर हो रहा है कि जल्दबाजी करो. जल्दबाजी प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप काम करें, चाहे स्टडीज़ करें, जो भी, उसमें गलत निकल जाएगा और फिर फाइनली जाके वो एक्सेप्ट नहीं होगा. सो बी वेरी केयरफुल विथ योर प्लान्स और प्रोजेक्ट्स करेंटली. यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि आपके लाइफ में अबंडेंस होगा. कुछ ऐसा जगह पे विजिट करना. यहाँ पे इजिप्ट का वो पिरामिड दिखाई दे रहा है. सो पिरामिड ऑब्वियसली कुछ ऐसा जगह है जो हिस्टोरिकली एवरीवन नोज अबाउट इट. लोग, दुनिया भर के लोग वहाँ पे जाते हैं एक्चुअली. हो सकता है कि कोई एंशेंट, कोई पुराना जगह पे जाकर ही आपके सिचुएशन का सोल्यूशन वहाँ पे मिले. ऐसा होता है ना, यू आर ऑल स्पिरिचुअली ड्रिवन पीपल. आप लोग, हर एक इंसान जो भी वीडियोस को देखते हैं, कोई भी वीडियोस को देख रहे हो, सो आपके अंदर जो है आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा है. सो उसमें क्या होता है, उन लोगों को ही सब कुछ मिल जाता है सोल्यूशन जो कुदरत से कनेक्टेड होते हैं. उस तरह से मैं देख रही हूँ. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल. बहुत ज़्यादा लोगों से सपोर्ट, गाइडेंस, एडवाइस, इवन कोऑपरेशन जो नहीं है आजकल के समय पे, वो भी मिलेगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.